हेलो एवरीवन, हम कर चुके हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक गणित प्रकाश के चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स एंड मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन और चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शंस के सॉल्यूशन। और आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स। In this chapter, we will explore some of the most basic ideas of geometry, including points, lines, rays, line segments and angles. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट्स, लाइंस, रेज एंड लाइन सेगमेंट एंगल्स के बारे में. These ideas form the building blocks of the plane geometry and will help us in understanding more advanced topics in geometry such as the constructions and analysis of different shapes. तो जो ये हमारे पास पॉइंट है, ये है बेस ज्योमेट्री का और इसे जानना बहुत ही जरूरी है. तो सबसे पहले जानते हैं पॉइंट के बारे में. पॉइंट क्या है? मार्क अ डॉट ऑन द पेपर विद अ शार्प टिप ऑफ पेंसिल. The sharpener the tip, the thinner will be the dot. This tiny dot will give you an idea of a point. A point determines a precise location, but it has no length, breadth, or height. Some models for a point are given below. अगर हम किसी प्लेन पेपर पर पेंसिल से एक इस तरह से डॉट कर लेते हैं तो हो सकता है आपको बहुत छोटा दिख रहा हो, लेकिन ये होता है हमारा पॉइंट. एंड अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. और बुक में कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं पॉइंट के, तो देख लेते हैं उन्हें. जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है द टिप ऑफ अ कंपास. आप सभी लोगों के पास कंपास घर पे होता है, तो जो इसका टिप होता है आगे वाला पार्ट, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ पॉइंट. सेम एज द टिप ऑफ अ पेंसिल. जो सबसे आगे वाला पॉइंट होता है हमारी शार्प की हुई पेंसिल का, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑल्सो पॉइंट. द पॉइंटेड एंड ऑफ अ नीडल. और जैसे ये सुई है तो जो इसका पॉइंटेड एंड होता है, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट. आगे है इफ यू मार्क 3 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ paper, you may be required to distinguish these 3 points. For this purpose, each of the 3 points may be denoted by a single capital letter such as, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं और इनको डिनोट किया जाता है किसी भी अल्फ़ाबेट से. जैसे यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स बना लेते हैं, तो ये क्या होगा हमारे पास, किस तरह से पॉइंट्स को डिनोट करेंगे. फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट. कितने भी पॉइंट्स आप बना सकते हैं. मैं यहाँ पे 4 पॉइंट्स बना दे रही हूँ. मे बी आपको ये दिख ही रहे होंगे. तो इनको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट से हम इनको डिनोट कर लेते हैं. तो मैं अपने इस पॉइंट्स को नाम दे रही हूँ ए, इस पॉइंट को नाम दे रही हूँ बी, इस पॉइंट को नाम दे रही हूँ सी और इस पॉइंट को नाम दे रही हूँ डी. और इन पॉइंट्स को हम इस तरह से रीड करते हैं: पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी. और जो बुक में पेपर में बनाए हुए थे बुक पे, वो पॉइंट्स थे हमारे पास जेड, पी एंड टी. दीज पॉइंट्स आर रीड एज पॉइंट जेड, पॉइंट पी एंड पॉइंट टी. कोर्स द डॉट्स रिप्रेजेंट प्रिसाइज लोकेशन एंड मस्ट बी इमेजिनेटेड टू इनविजिबली थिन. तो ये हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम बहुत छोटा लेते हैं. ना उनकी लेंथ होती है, ना उनकी ब्रेथ होती है और ना उनकी कोई हाइट. Next topic we have line segment. Fold a piece of paper and unfold it. Do you see a crease? This gives the idea of a line segment. It has 2 end points A and B. बुक में हमें एक एक्टिविटी दी गई है लाइन सेगमेंट का आइडिया लेने के लिए. जैसे कि ये एक पीस ऑफ पेपर है और इसे मैं कहीं से भी फोल्ड कर लेती हूँ. इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है. और जब मैं इसे अनफोल्ड करती हूँ तो ये हमारे पास एक क्रीज दिखाई दे रही है. और ये क्रीज हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट भी होता है. चाहे तो हम स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट किसी साइड से भी ले सकते हैं. इसको स्टार्टिंग पॉइंट और इसको एंड पॉइंट ले सकते हैं, या इसको स्टार्टिंग पॉइंट और इसको एंड पॉइंट ले सकते हैं. लाइन सेगमेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए दूसरी एक्टिविटी भी दी गई है. मार्क एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ शीट ऑफ पेपर. ट्राई टू कनेक्ट ए एंड बी बाय वेरियस रूट्स. तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई से भी 2 पॉइंट्स. जैसे कि मैं ले लेती हूँ एक यहाँ पे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. और
इनको डिफरेंट पाथ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक पाथ इस तरह से ले लेती हूँ, एक पाथ ये हम ले सकते हैं, एक पाथ हम इस तरह से भी ले सकते हैं। आप डिफरेंट पाथ बना सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अनलिमिटेड वे से ए एंड बी को कनेक्ट कर सकते हैं। एक मैं इस तरह से ले लेती हूँ और एक देख सकते हैं अगर हम इसे कनेक्ट कर लें इस तरह से, तो ए और बी को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट पाथ हैं। तो आप देख सकते हैं अगर इस वाले पाथ और इस वाले पाथ में हम कंपेयर करें तो देख सकते हैं कि जो हमने एक लाइन से इसको कनेक्ट किया है वो हमारे पास है शॉर्टेस्ट पाथ ए और बी को कनेक्ट करने का किन्हीं भी अदर पाथ से। बुक में भी इन्होंने 2 पॉइंट्स लिए हुए हैं ए एंड बी, और ए एंड बी को डिफरेंट पाथ से डिफरेंट अलग अलग रास्तों से कनेक्ट किया है इस तरह से। तो और ए बी से भी कनेक्ट किया है, एक लाइन सेगमेंट से भी कनेक्ट किया है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी? दिस शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू point B including A and B as shown here is called the line segment from A to B. It is denoted by either AB और BE. तो किसी लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट करते हैं ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। पॉइंट्स जिनको वो कनेक्ट कर रहे हैं ए एंड बी को, और उनके ऊपर इस तरह से एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं, और इसको हम BA भी कह सकते हैं, AB भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम थिंग। The points A and B are called the end points of the line segment AB. और जो हमारे पास A और B है ये हमारे पास किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन। Imagine that the line segment from A to B is extended beyond A in one direction and beyond B in the other direction without any end. This is a model of for a line. Do you think you can draw a complete picture of a line? No. Why? देखिए क्या है कि जैसे हमारे पास किसी लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं A एंड B, और अगर हम इनको A पॉइंट से भी इनफाइनाइटली, मतलब कोई लिमिटेशन ही नहीं है, आगे की तरफ बढ़ाते जाएं, और B से भी कोई लाइन आगे की तरफ बढ़ाते ही जाए जहाँ जो कि कभी एंड ही ना हो, ना ए से आगे बढ़ाने पर एंड हो और ना बी से आगे बढ़ाने पर एंड हो, तो इसको हम कहते हैं लाइन। और लाइन को हम अपने रियल लाइफ में देखना थोड़ा हमें मुश्किल होता है। आगे देखते हैं। A line through 2 points A and B is written as AB. It extends forever in both directions. Sometimes a line is denoted by a letter like L or M. समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होती है लाइन। जैसे ये हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है A एंड B, क्योंकि इसके 2 एंड पॉइंट हैं A एंड B, और अगर हम इसको B से भी आगे इनफाइनाइटली आगे की तरफ बढ़ाते जाएं और B से भी इनफाइनाइटली आगे की तरफ बढ़ाते जाएं, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है लाइन AB को। इस एरो का मतलब ही होता है कि ये लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसका कोई एंड पॉइंट है नहीं। और यहाँ से भी हमारे पास A साइड से भी एरो बना है, इसका मतलब है कि दोनों ही डायरेक्शन में इसका कोई एंड पॉइंट है ही नहीं। मतलब ये लाइन हमारे पास दोनों साइड से कभी ख़त्म ही नहीं होती है। और कैसे हम डिनोट करते हैं लाइन को हम डिनोट करते हैं इस तरह से। जैसे ये A और B 2 पॉइंट्स हैं और इसके ऊपर इस तरह से हम लाइन का सिंबल बना देते हैं, बोथ हैंड्स पे एरो बना करके। एरो रिप्रेजेंट करता है इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स इन बोथ डायरेक्शन। और लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी हमारे पास लाइन है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ए बी के ऊपर एक लाइन का सिंबल बना करके, और इसका मतलब है कि इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। Next topic we have ray. A ray is a portion of a line that starts at one point called the starting point or initial point of the ray and goes endlessly in a direction. The following are some models for a ray. रे का क्या मतलब होता है, जिसमें हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एक एंडिंग पॉइंट नहीं होता है।
एक एंड पॉइंट नहीं होता है। ये स्टार्ट तो होती है कहीं से लेकिन जाती है किसी एक डायरेक्शन में एंडलेसली। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं हमारे पास रे के, जैसे बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ लाइट हाउस। जैसे यहाँ पे ये एक लाइट हाउस होता है, ये लाइट हाउस इसका लाइट का है स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडलेसली कहीं तक भी जा सकती है। इसी तरह से रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च, तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी टॉर्च रखी हुई है, तो यहाँ से इसकी रे निकलेगी, ये होगी हमारे पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट। ये जहाँ से रेस निकल रही है दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, और इसकी रेस कहीं भी इनफाइनाइट डायरेक्शन में जा सकती है एंडलेसली, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रे। इसी तरह से सनरेज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेस इन अ डेली लाइफ, क्योंकि सनरेज हमें पता है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वो एंडलेसली पूरी अर्थ पर, पूरे जो हमारी गैलेक्सी है उसमें कहीं तक भी जा सकती है, उसका कोई एंड नहीं होता है। तो वो है हमारे पास एग्जाम्पल रे का। Look at the diagram of a ray. 2 points are marked on it. One is the starting point A and the other is point P on the path of the ray. We then denote the ray by AP. तो यहाँ पे ये देखिए जैसे हमारे पास ये दिख रहा है कि ये A ये है कि हमारे पास इस साइड में कोई भी एरो नहीं बना है, तो मतलब ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरी डायरेक्शन में एक एरो बना है जहाँ तक कि ये एंडलेसली जा सकती है। तो ये है हमारे पास रे को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो ये है हमारे पास कुछ एग्जांपल देखा हमने आज लाइन सेगमेंट, लाइन, रे को। तो एक रिकैप ले लेते हैं कि जो भी हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? टिप या जो हम पेंसिल है इससे एक इस तरह से कर लें तो ये होता है हमारे पास पॉइंट। आपको बहुत छोटा सा ये दिख रहा होगा इस तरह से, दैट इज़ द पॉइंट। लाइन सेगमेंट में हमारे पास होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। ये है, ये अभी हमारे पास है एक लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये दोनों ही साइड से एंड हो जाती है। अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, दोनों डायरेक्शन में इसके एंड पॉइंट होते हैं। अब जैसे ये हमारे पास ये है, ये मैंने अभी, ये हमारे पास अभी ये है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट, लेकिन मैं इसको अगर आगे बढ़ाऊं और ये एंडलेसली आगे जाए और ये भी आगे की तरफ बढ़ती ही जाए, और ये हमारे पास है अब लाइन पी क्यू। अब ये हमारे पास लाइन सेगमेंट न रख के ये बन गई है लाइन पी क्यू। अब ये है, इसको मैं नाम दे देती हूँ एक्स वाई। अभी ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, और अगर मैं इसको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ले लेती हूँ और वाई की डायरेक्शन को आगे बढ़ाती जाती रहती हूँ, जिसमें कि हमारे पास जो हम एरो बनाते हैं ये रिप्रेजेंट करता है एंडलेसली डायरेक्शन को, मतलब ये एंडलेसली इसका कहीं एंड पॉइंट नहीं है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रे को, और इसके सिंबल्स के साथ में लिख लेते हैं किस तरह से हम देखते हैं। पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट पी। लाइन है, लाइन ए बी बनाई है, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट्स के नाम दे करके ए बी, और इसके ऊपर लाइन का सिंबल बना के, लाइन के लिए ए बी और इसके ऊपर हम सिंबल बना देंगे लाइन का, दोनों साइड में एरो बना करके। रे के लिए एक्स वाई, और इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट नहीं होता है। रे हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट, ओनली वन एंड पॉइंट, दैट इज रे। लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। एंड लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। आज का टॉपिक अगर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।